गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन रहता है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है। परंतु हमारी जो आज से क्लासेस स्टार्ट होगी यह भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस पेपर, जो कि यूपी पुलिस के रहेंगे। यह आपका प्रैक्टिस सेट पहला रहेगा, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे रहेंगे जो प्रीवियस पेपर के रहेंगे वो सारे हम यहीं पर सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इसके साथ साथ अगर किसी भी टॉपिक पे आपको पढ़ना है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा हिंदी के ऊपर। आज हम हिंदी के 10 क्वेश्चंस देखेंगे, कल इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप क्लास को लेना ज़रूर नहीं भूलना है, आपको हर डेली क्लास लेना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं हम। धीरे धीरे का समास, यानी कि वो पूछ रहा है धीरे धीरे है, इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी अवयवी समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। चलो, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि इसमें से यह कौन सा समास है, कौन सा धीरे धीरे जो शब्द है यह कौन सा समास है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवयवी भाव। अब देखो, अवयवी भाव क्या होता है, हम सबसे पहले ये देखेंगे। अवयव का मतलब आप सभी जानते होंगे कि अवयव का मतलब क्या होता है। सिर्फ अवयव को देखो, इसका क्या अर्थ होगा, इसका यह अर्थ होता है जो व्यय ना हो। ठीक है, जो व्यय ना हो, व्यय यानी क्या होता है, खर्च होना, परंतु जो व्यय ना हो उसे क्या कहेंगे हम, अवयव। तो आपको सिर्फ नॉर्मल भाषा में इतना याद रखना है कि वह शब्द या वह भाव जिसमें व्यय ना हो, खर्च ना हो या परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो लिंग हो या कारक मान लो या फिर काल मान लो। ठीक है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें खर्च नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, अवयवी भाव कहेंगे। अगर आपसे कहे कि इसकी परिभाषा क्या होती है तो आप क्या बताओगे, जिस समासिक पद का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है एवं उसके संयोग से समस्त पद अवयव बन जाए। ठीक है, पहले पद से जो दूसरे आगे के जो पद है वह क्या हो जाए, बिल्कुल परिवर्तन हो गया। देखो, अब व्यय है, व्यय क्या गया, हमने अ लगा दिया तो क्या हो गया, अवयव, यानी कि पूरा अर्थ ही बदल गया ना, इस तरीके से। तो क्या बताओगे आप कि पहला पद प्रधान होगा और दूसरा जो पद होगा उसके संयोग से जो समस्त पद, यानी कि पहले पद के बाद जितने भी पद होंगे वह अवयव बन जाए, उसे अवयवी भाव कहते हैं। अब देखो, जैसे प्रतिदिन, एक प्रति हो गया, प्रति यानी कि हम टीचर्स जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम ऊपर प्रति लिखते हैं, परंतु दिन लग गया तो क्या होगा, प्रतिदिन यानी कि डेली हो गया, है ना, इस तरीके से। यथा का मतलब क्या होता है, अथवा, और संभव का मतलब क्या होता है, होना, मतलब कि हो सकता है, परंतु यथा संभव हो जाएगा तो इसका अर्थ अलग ही हो जाएगा एक, यानी कि। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो अवयव होते हैं इसमें उपसर्ग होता है, पहला जो होता है वह उपसर्ग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो पहला शब्द होता है यह उपसर्ग होता है। अब देखो, आपसे क्या बोल रहा है, धीरे धीरे का समास है। अब धीरे धीरे दो शब्द हो गए, परंतु इसमें कोई अंतर हुआ, परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आँख न दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास, बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा आरोग्य, या फिर योग्य न रहने पर भी काम करने की क्या करना, शेखी करना। क्या होगा इसका सही जवाब, देखो इसका सही जवाब होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी मारना। मतलब कि उसको, जैसे आप मान लो कि आप नर्सरी पढ़े हुए हो या कोई भी बच्चा ग्रेजुएट है, परंतु उसको इतना नॉलेज ही नहीं है, पर वो फिर भी वो चीज़ें बोल रहा है कि हाँ मुझे आता है, इस तरीके से डींगे फाँकना, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, आँख न दीड़ा काड़ी कसीदा। मतलब कि आता तो आता कुछ भी नहीं है, फिर भी फालतू की डींगे फेंकना, मतलब कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी मारना। अब देखो, बहुत निपुण होना यानी कि अच्छा इंसान होना, उसके बाद साधन न होने पर भी काम कर लेना। अगर किसी, वो ये तो मेहनत ही हो गया ना कि उसके पास साधन नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है। सर्वथा अयोग्य, यानी कि हमेशा इस चीज़ के लिए वो तैयार ही नहीं होना, किसी भी काम को बोल दो हम कि हाँ ये काम करना है, परंतु उसको ये काम नहीं आएगा। बोलते हैं ना हम कुछ बच्चों को कि यार इससे होगा ही नहीं, इसको काम कहाँ बता दिया आपने, इस तरीके से कि हाँ मतलब कि कुछ काम होगा ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं, सर्वथा अयोग्य। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या बोल रहा है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक, श्लेष या फिर रूपक? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण या अक्षर, एक ही वर्ण या फिर कहो कि अक्षर क्या होता है, बार बार आए। कितनी बार? बार बार आए। देखो बार बार आ रहा है मनुष्य, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसके बाद क्या? यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार में क्या होता है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक, यह क्या होगा? दो या दो से अधिक आए, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे क्या कहेंगे हम? यमक अलंकार। अब देखो इसका एक उदाहरण देखना, जैसे कि इसके साथ साथ क्या होगा? आता है और विभिन्न अर्थ का प्रयुक्त करता है। अब देखो जो अनुप्रास अलंकार है इसमें तो अक्षर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, परंतु यमक अलंकार में बार बार रिपीट तो होगा, परंतु उसका जो अर्थ है वो अभी अलग अलग होगा। क्या होगा? अर्थ भी अलग अलग होगा, तो उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। देखो अब घटा होता है, एक शब्द है जिसका क्या लिखा हुआ है? हम घटा लिख रहे हैं। अब इस घटा का मतलब क्या होता है? एक तो बादल भी होता है और कम हो जाना भी होता है, दो अर्थ निकल गए। एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसी का। देखो काली घटा का घमंड घटा, इस तरीके से है ना, काली घटा का घमंड घटा। और देखो जो काली घटा यानी कि जो काले बादल थे उनका घमंड घट गया, यानी कि कम हो गए। जो काले बादल थे वो कम हो गए, तो घटा का मतलब भी बादल होता है। इसके साथ साथ जो घटा है उसका मतलब क्या? यानी कम भी होता है। तो जो शब्द दो या दो से अधिक बार तो आता है, परंतु उसका जो अर्थ है वो भिन्न होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो जो श्लेष, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे। एक ही शब्द होगा, एक शब्द होगा जिसके दो अर्थ हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक जैसे कि घट है, इसके दो अर्थ निकल रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा कि शब्द एक ही बार आएगा, एक बार आएगा, ठीक है। उसमें दो बार आ रहा था, परंतु इसमें शब्द एक ही बार आएगा, परंतु उसके अर्थ दो होंगे। उधर दो बार आ रहा था और दोनों बार अर्थ अलग थे, परंतु यहाँ पे क्या होगा? एक ही बार आएगा और एक ही अर्थ होगा। दो अर्थ मतलब कि एक शब्द के दो अर्थ होंगे। अब कैसे? अब देखो पट, एक पट होता है, एक पट शब्द है जिसका किवाड़ बोलते ना, पट खोल दो, गेट खोल दो, किवाड़। और पट को हम वस्त्र भी बोला जाता है, तो एक ही शब्द हुआ जिसके दो अर्थ हो गए। अगला क्या है आपका? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं की इतनी समानता हो, यानी कि दो शब्द हो उनमें इतनी समानता हो कि उनमें दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन क्या है कि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मनुष्य इसमें दो बार आया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखद या फिर प्रेमदा? किसका बोला है? वागेश्वरी। आपको पता है वागेश्वरी किसे कहा जाता है? सरस्वती माता को कहा जाता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारदा। कमला का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमला का लक्ष्मी या फिर इंदिरा कह लो। अब उसके बाद क्या आएगा? सुखदा। सुखदा का यानी सुख देने वाली, या कहे सुखदायिनी, या फिर कहे जो स्त्री जो सुख दे उसे पत्नी, धर्म पत्नी। अब उसके बाद क्या है? लास्ट है प्रेमदा। देखो प्रेमदा का कोई वो नहीं होता है, प्रेम होता है, यानी कि मोह माया स्नेह। तो आपका जो सही जवाब वागेश्वरी का क्या आएगा? आपका शारदा। अगला क्वेश्चन देते हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, प्रयुक्त में से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके पास अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर छठा है आपका, छठे का सी है आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। देखो यमक अलंकार का मैंने अभी आपको बताया था, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों का प्रयुक्त करता है ना, तो वही चीज़ यहीं पर आएगी, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? स्थायी भाव पूछा है कि जो विस्मय है या किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का या फिर विभत्स रस का? किसका होगा विस्मय का स्थायी भाव? क्या होगा? अद्भुत। देखो अब अद्भुत होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अद्भुत रस क्या होता है? तो भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न रसों में से एक है। भारतीय काव्य शास्त्र के हमारे जो रस है आप सभी जानते हो, स्थायी भाव
इसका जो स्थायी भाव होता है वो आश्चर्य, यानी कि देखो अद्भुत, अद्भुत मतलब कि एकदम से बिल्कुल दिख जाना या आश्चर्य हो जाना, वो चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब किसी जीव के मन में एक विचित्र अच्छा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि का भाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे हम? अद्भुत रस कहेंगे। जैसे अब अद्भुत में कैसी चीज़ आ जाएगी? विस्मय। आश्चर्य में कौन सी चीज़ आएगी? तो जैसे कि आंसू आ जाना, एकदम से आंसू आ जाना, या एकदम से किसी चीज़ को डर जाना, या फिर एकदम से किसी को देख लो और शौक लग जाए ना कि आंखें फाड़ना, इस तरीके से जो हो गए वो अद्भुत रस में। अब हास्य रस का क्या होता है? हंसी होता है, आप सभी जानते हैं। किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जब हंसी की अनुभूति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। शांत रस, शांत में कि मन को शांति मिले जिस पद को पढ़ने या सुनने से। उसके बाद क्या है आपका? विभत्स रस। तो विभत्स का जो मतलब होता है वो जुगुप्सा होता है, स्थायी भाव। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, किसी को देख के घृणा आना या किसी की बात को सुन के गुस्सा आना, एक मन में विचार आता है ना कि हाँ नहीं हमें से नफरत है, उस चीज़ को विभत्स रस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यद्यपि मोहन धनी है तथा यद्यपि बहुत दुखी है। देखो अब इसमें क्या हुआ? यद्यपि मोहन धनी भी है और तथापि वो दुखी भी है, धनी भी है और दुखी भी है। यह कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाक्य क्या होते हैं। तो देखो शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह, जो शब्द होते हैं इनका सार्थक और व्यवस्थित समूह जिसे भाव या विचार पूर्णतः प्रकट होता है, यानी किसी को बोलने से बिल्कुल भाव विचार उसके जो भी है वो प्रकट होंगे या समझ आ जाए, उसे कहते हैं। अब देखो साधारण वाक्य क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसका सही जवाब बताती हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। साधारण वाक्य कैसे होते हैं? एक ही कर्ता, एक ही अर्थ और एक ही उद्देश्य। यानी कि बोलते आपको पानी पीना है तो पानी पिया उसने, हाँ उसने पी लिया, सिर्फ क्लियर, ठीक है। जैसे कि राम किताब पढ़ता है तो राम किताब पढ़ रहा है, नॉर्मल बात है कि हाँ राम किताब पढ़ रहा है, ये साधारण वाक्य हो जाएगा। अब संयुक्त वाक्य कि दो किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो, मतलब कि दो वाक्य शामिल हो जिसके अंतर्गत उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। यानी कि राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। जो राधा थी वह क्या थी? बहुत बीमार थी परंतु वो स्कूल नहीं आई। तो ये दो शब्द हो गए, तो क्या होगा आपका? संयुक्त वाक्य हो गया। उसके बाद मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य के साथ कोई भी दूसरा वाक्य शामिल हो, मतलब कि जो पहला है वह सरल वाक्य होगा और उसके बाद दूसरा कोई सा भी वाक्य हो तो उसे क्या कहेंगे? जिससे कि उसके बीच में जो, यदि, यथा, यद्यपि जो चीज़ आ जाए उसे क्या बोलेंगे? मिश्रित वाक्य। अब जैसे एक एग्जांपल देखो ये ले लो, यद्यपि मोहन धनी है तथापि दुखी भी है, दो वाक्य और इसमें यथा भी और या भी आ गया और जो भी लगा सकते हैं। जो में कैसे आ जाएगा? राहुल ने दुकान खरीदी जो उसके मामा की थी, ये भी दो वाक्य हुए। मतलब एक तो साधारण वाक्य हो गया कि राहुल ने दुकान खरीदी, अब जो लग गया, अब जो के बाद उसने क्या लगा? जो उसके मामा की थी, हो गया कि नहीं? तो ये क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? यानी कि जिसके बराबर कोई नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुपम कहते हैं। अनुपम कहते हैं क्या? या असाधारण कहते हैं, या लोकोत्थित कहते हैं, या विलक्षण कहते हैं? क्या होगा? देखो असाधारण यानी कि जो साधारण नहीं है उसे कहा जाता है, ठीक है। लोकातीत मतलब कि जो समाज में रहने वाला, मतलब कि जो पहले हो चुका है समाज में उसे लोकातीत मतलब कि अतीत, ठीक है। विलक्षण यानी कि इसमें लक्षण नहीं होना। अनुपम का क्या होगा? जिसके बराबर नहीं हो उसे अनुपम कहा जाता है, यानी कि जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास वनाग्नि, दवानल, जठर अग्नि, या फिर बड़वा नल। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? देखो ये वनाग्नि है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है का दावानल, तो दावानल जो है इसे ही क्या कहते हैं? वन में लगने वाली आग को। अब देखो जठर अग्नि किसे कहते हैं? तो जो पेट के अंदर जो शारीरिक ताप होता है, जैसे कि हमने जो कुछ खाना खाया या तीखा हो गया उसके बाद अपने पेट में जलन होती है ना, जो पाचन तंत्र होता है उसमें जो गर्म जो शारीरिक ताप उसका जो बढ़ता है उसे हम जठर अग्नि बोलते हैं, ठीक है। मतलब पाचन जो तंत्र होता है ना उसे ही जठर अग्नि कहा जाता है। उसके बाद है आपके पास बड़वा नल, तो बड़वा नल जो होता है समुद्र में लगी आग को कहते हैं।
जंगल में लगी आग को दावा नल कहते हैं, और जो समुद्र में लगती है आग उसे बड़वा नल कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। चलिए, आज के 10 क्वेश्चन हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।